अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एमसीक्यूज़ फैक्टराइजेशन पर और वेन डायग्राम पर। दो टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारे, और इसमें हम एमसीक्यूज़ इसके देखेंगे। अब हम देखें, हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब जो फैक्टराइजेशन हमारे पास होती है, फैक्टराइजेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। या तो कॉमन आता है एक्सप्रेशन में से, या तो मिडल टर्म ब्रेक होती है, या फिर लास्ट होता है फार्मूला। अगर हमारे पास कॉमन आ रहा होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन नहीं आता तो हम मिडल टर्म ब्रेक के थ्रू कर लेते हैं, और फिर अगर वो भी ना हो रहा हो तो फार्मूला लगा दें। अब हमारे पास जो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी ना हो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। अब आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 में से हम कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, और मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास मस्ट है कि 3 टर्म्स का होना मस्ट है मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए। तो ये मिडल टर्म ब्रेक भी नहीं। अब हमारे पास लास्ट चीज़ क्या बची, फार्मूला। अब इस पर हम फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। अब आपके पास देखें, आपके पास जो बेसिक फार्मूलाज हैं, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपके पास आ जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये सब फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो इसकी ये भी एक टेक्निक है कि जब आप ऐसे एमसीक्यूज़ करने लगें तो आप साइड पर अपने सारे फार्मूलाज लिख लें, ताकि आपको फ़ौरन से पता चल सके कि इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला थर्ड वन फार्मूला लग सकता है। किस तरीके से थर्ड वन लग सकता है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर कर सकती हूँ मैं, और 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दोबारा क्या हो जाएगा 9। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये फॉर्म मौजूद है, आपको इसके किस में करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये आ गई आपकी फैक्टर्स फॉर्म। अब आपके पास यहाँ पे इसकी जो फैक्टर्स हैं इसके, वो क्या आपको मिले, तो इसके फैक्टर आपको क्या मिले, ये फर्स्ट वन x प्लस 3 और x माइनस 3, क्योंकि इसके बाद और कोई फैक्टर इसके मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आपके पास आ गया सेकेंड, अब फैक्टराइज आ गया। अब इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स मौजूद है। अब कॉमन तो नहीं आ सकता, ठीक है। कॉमन आने के लिए हमारे पास 4 टर्म्स होनी चाहिए, या फिर अगर 3 भी टर्म्स हैं तो उन तीनों में कोई एक चीज़ एक जैसी कॉमन आनी चाहिए। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अब मिडल टर्म ब्रेक हम कैसे करते हैं कि जो लास्ट वाला कांस्टेंट नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट के कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो क्या है 1, तो 6 1 सा क्या हो गया 6। अब हमें इस 5 को ऐसा ब्रेक करना है 2 हिस्सों में कि प्लस करें तो 5 आ जाए, और आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए 6। तो अब आप देखें आपके पास क्या है, मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब देखिए, आप अगर इसको करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 2 3 से क्या होता है 6, आपको 6 मिल गया, और 2 में 3 प्लस करें तो क्या हो जाता है 5, तो आपको मिडल टर्म भी मिल गई। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, अब इन दो को अलग अलग कॉमन लेंगे आप। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो आपने बाहर एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, यहाँ पे क्या बचा +2। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते 3, तो 3 जब आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा x प्लस 3 2 ज़ा 6। तो अब आपने क्या किया, जो सेम टर्म्स हैं उनको एक दफ़ा लिख दिया x प्लस 2, और जो आपके कॉमन थे उसको आपने अलग लिख दिया x प्लस 3। तो आपका जो ये फैक्टराइज हुआ है, ये हुआ है x प्लस 2 और x प्लस 3 में इसका आंसर है A। अब आपके पास थर्ड है, तो फैक्टराइज 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे क्या
कॉमन नहीं ले सकते, मिडल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज़ क्या आ गई, फार्मूला। अब इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा, अब आप देखिए माइनस। एक चीज़ आपको एक ये मैं बता दूं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला तब लगता है जब दोनों जो टर्म्स हैं वो स्क्वायरिंग बना सकते हो, यानी अगर उनका हम होल स्क्वायर लें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और अंदर दोबारा वही चीज़ बन जाए और हमारे पास क्या हो, दरमियान में माइनस हो। तो अब ये 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर है। तो अगर हम इसको होल स्क्वायरिंग में चेंज करें तो देखें 4 का किसका परफेक्ट रूट होता है, 4 का परफेक्ट रूट 2 होता है, यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाता है। तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर, 5 5 से 25, और जब स्क्वायर दोबारा अप्लाई होगा तो दोबारा हमारे पास यही। तो मैथ्स का ये रूल है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप उसको रिटर्न बैक करें तो वो वही चीज़ आए तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, लेकिन आप दोबारा से उसको सॉल्यूशन करने पर आपके वो चीज़ एक्सप्रेशन या आप जो भी फार्मूला जो भी चीज़ कर रहे हैं और आपके पास वो चीज़ ना आए तो मतलब आप कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग वे में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 का परफेक्ट रूट लिया है तो वो 2 होता है, 25 का परफेक्ट रूट 5 होता है। इसका मतलब ये है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने पर 25 आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाने पर 4 आएगा। तो जब हमने इसका स्क्वायर ले लिया, अब आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये वाली पूरी टर्म ए है और ये वाली पूरी टर्म क्या है, बी है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, 2a प्लस 5b, और a माइनस बी का मतलब क्या है, 2a माइनस 5b। तो आपके पास जो आंसर है 2a माइनस 5b और 2a प्लस 5b, तो आपके पास जो है फर्स्ट इसका आंसर है। अब अपने बढ़ते हैं MCQs 4 की तरफ। MCQs 4 में क्या कह रहे हैं, द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइज फॉर्म निकालनी है। अब ये पॉलिनोमियल 1 माइनस 3x माइनस 10x स्क्वायर, तो हमें जो है इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इस तरह से भी रहने दें या तो इसको पहले तरतीब से लिख देंगे, माइनस 10x स्क्वायर पहले आ जाए, 3x बाद में आ जाए और फिर -1 आ जाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 माइनस 3x माइनस 10x स्क्वायर, तो देखें आप प्लस माइनस 10 1 सा 10x स्क्वायर, यानी कि आपको प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, माइनस का 10x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने पर -10 आए और प्लस या माइनस करवाने पर 3 है। तो अब इसमें हमें साइंस का ख्याल रखना होगा। 1 हम क्या कर सकते हैं, -5x प्लस 2x माइनस 10x स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों लिया, एक माइनस में और एक प्लस में। अब देखें जब अगर सब प्लस में हो तो उसमें तो हमें कोई मसला नहीं होता, हम दोनों टर्म्स प्लस में ले सकते हैं, लेकिन अब जब हमारे पास माइनस में हो तो उसमें हमें देखना पड़ता है। अब मैंने एक माइनस और एक प्लस क्यों लिया, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10, दोबारा से ये -10 आ गया। और जब मैं करूँगी माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस किए तो क्या आएगा, 3, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो हमारे पास क्या है, -3। यानी कि इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो दोबारा से मेरे पास यही चीज़ बनेगी। सो मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब इसमें से क्या हो सकता है, 1 माइनस 5x में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 5x ही आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x। जब 2x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 5 ज़ा 10 और x। तो आपके पास यहाँ पे क्या सेम, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। 1 माइनस 5x 1 माइनस 5x सेम थी, एक दफ़ा आ गई और 1 प्लस 2x आ गया। तो इसका जो आंसर आया आपके पास 1 माइनस 5x और 1 प्लस 2x, तो आंसर है आपके पास बी करेक्ट। अब आपके पास 5th MCQs है जिसमें कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये क्या है, हमारे पास 4 टर्म की एक्सप्रेशन है। अब 4 टर्म की एक्सप्रेशन है तो इसका अब क्या करना होगा हमें, देखिए एक तो हमें नज़र आ रहा है कि इन दो में से तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
अब इन दो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन वाला पहला पार्ट हमारा कॉमन होता है ना, तो मैंने कहा था अगर कॉमन आ सके तो हम ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें? कॉमन हमेशा लीस्ट पावर, जो सबसे छोटी पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसको हम कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन नहीं लेते। अब जैसे यहाँ इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है ना, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3, यानी 2 हम कॉमन ले सकते हैं लेकिन 3 को हम कॉमन नहीं ले सकते। अब जब मैं x की पावर 2 को कॉमन लूँगी इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ मेरे पास 2 बाहर आ गया, एक x अंदर बचा और यहाँ पे +2 बचा और x² बाहर आ गया, और यहाँ पर आपके पास x + 2, आप कह लें आपने इसमें से +1 कॉमन लिया है, तो आपके पास जो आंसर बना वो x + 2 और x² + 1। तो देखें आपके पास तीनों टाइप की चीज़ें आ गई। मैंने आपको जो 3 टाइप्स बताई थी, एक कॉमन, मिडल टर्म ब्रेक और फार्मूला, तो आपके पास तीनों टाइप के MCQs आ गए। तो आपके पास मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? x + 2 और x² + 1, ये रहा आपका राइट आंसर, x + 2 और x² + 1, डी इसका राइट आंसर है। अब जो हमारे पास ये अभी तक जो MCQs किए थे वो हमारे पास थे फैक्टराइजेशन के। अब हम करते हैं वेन डायग्राम के MCQs को। तो वेन डायग्राम के MCQs में क्या है? वेन डायग्राम में हमने देखा है एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम, यानी कि उसमें हमारे पास जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं उनको किस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब आप देखें वेन डायग्राम से आपको पता चलता है कि 2 सेट होंगे और एक जो है ना यूनिवर्सल सेट होगा, इस तरह से वेन डायग्राम। अब इसमें देखें क्या है, MCQ 6 में कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 80 लाइक मैथ्स, 20 लाइक साइंस एंड 40 लाइक बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ। ठीक है, हमें ये बताना है कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पसंद करते हैं। अब आप देखिए आपके पास एक डायग्राम, आपके पास वेन डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, एक उसकी बाउंड्री होती है जो कि उसके अंदर क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर मज़ीद आपके पास सबसेट होते हैं। मैंने पहला सेट बना दिया मैथ्स का और दूसरा सेट बना दिया साइंस का। मैथ्स के स्टूडेंट है 18 और साइंस के स्टूडेंट है 20, और ये जो इसका ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है यानी कि इंटरसेक्शन पार्ट होता है, A इंटरसेक्शन B, ये पार्ट इंटरसेक्शन, ये सेट A है, ये सेट B है, और ये वाला सेट, ये पार्ट ऐसा पार्ट है जो कि दोनों में मर्ज हो रहा है ना। उन्होंने कहा ना कि 10 जो हैं वो ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो 18 स्टूडेंट ऐसे जो मैथ पसंद करते हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ साइंस पसंद करते हैं, लेकिन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स भी पसंद है और साइंस भी पसंद है। तो ये ओवरलैपिंग आ गया ना, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों में मुश्तरका चीज़ है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पसंद करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अब देखिए मैथ्स के लिए हमारे पास टोटल जो है ना क्या है, टोटल इसके नंबर 18 हैं। 18 में से जो हम इसका इंटरसेक्शन पार्ट यानी कि 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 8, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद करते हैं? मैथ्स को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, ये है आपके पास इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं? इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स 30 लाइक। अब इसमें क्या था? पिछले वाले MCQs में आपके पास क्या था? सिर्फ A और B सेट, 2 सेट थे। अब जो हमारे पास 7 MCQs आ गए उसमें हमारे पास 3 सेट आ गए। ठीक है, यानी कि आपके पास कह रहे हैं कि टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 जो हैं वो एप्पल पसंद करते हैं, 28 बनाना, 26 मैंगो, 12 लाइक A एंड B, यानी कि A B C से हमने इसको तशबीह दे दी है, इसको हमने डिनोट कर दिया है कि हमें एप्पल मैंगो बनाना बोलने से बेहतर है कि हम A B C बोल दें। ठीक है, अब 12 ऐसे हैं जो कि एप्पल भी पसंद करते हैं और बनाना भी पसंद करते हैं। 10 ऐसे हैं जो कि बनाना भी पसंद करते हैं और मैंगो भी पसंद करते हैं। 9 लाइक A एंड C, 9 ऐसे हैं जो कि एप्पल और मैंगो पसंद करते हैं, और 5 ऐसे हैं जो कि तीनों चीज़ें एप्पल मैंगो बनाना पसंद करते हैं। हाउ मैनी लाइक ओनली मैंगोज़, हमने क्या करना है? ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंगोज़ पसंद करते हैं। तो अब इसमें आपके पास क्या है? आपके पास वही बाउंड्री बनी, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसमें आपके पास 3 सेट आ गए, A B C। A क्या है? एप्पल, B बनाना, और C क्या है? मैंगोज़। ठीक है, अब देखें वेन डायग्राम इसके थ्रू हम देखते हैं कि 30 ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्पल, तो 30 हमने कहा
एप्पल वाले सेट में लिख दिया। 28 ऐसे हैं जो कि बनाना, 28 हमने बनाना वाले सेट में लिख दिया। और आपके पास क्या है, 26 ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंगोज़, हमने 26 मैंगोज़। अब यहाँ पे ये है, ये ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, यानी कि ये ए और सी का पार्ट है, ये ए और बी का पार्ट है, ये बी एंड सी का पार्ट है, और ये वो पार्ट है जो कि सब में मुश्तरक है, ठीक है। तो हमारे पास 12 ऐसे थे जो कि एप्पल और बनाना पसंद करते हैं, 9 ऐसे हैं जो एप्पल और मैंगो, 10 ऐसे हैं जो कि बनाना और मैंगो पसंद करते हैं, 5 ऐसे हैं जो कि सब पसंद करते हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंगोज़ खाना पसंद करते हैं। अब मैंगोज़ के लिए हमारे पास जो है वो कितने हैं, 26 हैं। अब 26 में से हमें माइनस करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब 26 में से माइनस क्या करवाना पड़ेगा, अब ये हमारे पास 3 सेट है ना, 9 भी है। 9 तो ऐसे है ना कि जिसमें मतलब इसमें मैंगो के साथ क्या सिर्फ ओनली इंक्लूड है आपके पास एप्पल, और 10 ऐसे हैं जिसमें मैंगो के साथ बनाना इंक्लूड है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 9 में प्लस करेंगे 10, ठीक है। और 5 ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एप्पल भी इंक्लूड है, बनाना भी और मैंगो भी, तो उसमें से हम करवा देंगे -5, ठीक है। तो 26 माइनस 10 प्लस 9 आपके पास हो गया 19, 19 माइनस 5 आपके पास हो गया 14। तो अब आपके पास 26 माइनस 14 हो गया, आपके पास क्या आंसर आ गया, 12। यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाना पसंद करते हैं, मैंगोज़। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या आ गया, ए। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस समझ आया होगा कि ये कैसे किया है। देखें 26 स्टूडेंट्स थे ऐसे थे जिनको सिर्फ मैंगोज़ पसंद है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसमें बनाना मैंगो के साथ एप्पल ऐड है, और ये वाली चीज़ ऐसे जिसमें मैंगो के साथ बनाना ऐड है। तो मतलब हम इन दोनों को प्लस करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब माइनस तो करवा रहे हैं, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा कि 9 प्लस 10 और उसमें से माइनस करवा दिया हमने 5। तो ये 9 प्लस 10 19, 19 माइनस 5 14। तो हम 14 को ओवरऑल माइनस करवा रहे हैं, किस में से, 26 में से, ठीक है। तो हमारे पास 26 माइनस 14 क्या हो गया, 12। तो हमारे पास जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, 12 का, ठीक है। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट MCQs है। अ सर्वे शोज 48 पीपल लाइक कोल्ड ड्रिंक, 36 लाइक जूस एंड 20 लाइक बोथ। हाउ मेनी लाइक्स ओनली जूस। अब आप देखें आपके सामने मैं एक वेन डायग्राम बनाती हूँ। दो है, एक हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है और दूसरा हमारे पास क्या है, जूस है, ठीक है। अब इसमें से 48 पीपल हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, 36 हैं जो जूस पीना पसंद करते हैं, और 20 लाइक्स बोथ, 20 ऐसे हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लाइक ओनली जूस। अब हमें बताना है कि ऐसा बताएं कि जो सिर्फ और सिर्फ जूस पीना पसंद करते हैं। तो जूस पीने के लिए हम 36 में से माइनस करवा देंगे 20। तो हमारे पास क्या, क्यों हमने करवाया, क्योंकि 20 में ऐसे लोग हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक भी पीना पसंद करते हैं। तो हमने 36 में से माइनस करवाया 20, तो आंसर क्या है, 16। सो आवर राइट आंसर इज 16। सो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको MCQs समझ में आए होंगे फैक्टराइजेशन और वेन डायग्राम के, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है और आपके ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।